मॉर्निंग 10 CBSE। हम लोग ने लास्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था, एक्सरसाइज 8.1 भी स्टार्ट हो गया था हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने अपना हो गया था, तो अभी क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 7। If cot theta is equals to 7/8, then evaluate first 1 plus sin theta, 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta upon 1 minus cos theta, and second cot square theta। ठीक है, अभी हम लोग ये जो करते हैं सॉल्व वो करेंगे, डायग्राम निकालेंगे। फर्स्ट ABC इन ट्राइंगल ABC मेजर एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। अभी थीटा, अगर मैं यहाँ पे ये वाला थीटा ले रही हूँ तो कॉट थीटा में क्या रहेगा, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। तो यहाँ पे ये है एडजेसेंट साइड 7K और ये है अपोजिट साइड 8K। ठीक है, तो अभी cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, देयरफॉर मतलब क्या है, cot थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। ठीक है, तो एडजेसेंट साइड AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू 7/8, देयरफॉर AB upon 7 is equals to BC upon 8 is equals to K. K is constant, मतलब AB is equals to 7K हो गया और BC is equals to 8K हो गया। ठीक है, अभी पाइथागोरस यूज करेंगे। AC स्क्वायर is equals to AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB है 7K स्क्वायर प्लस 8K स्क्वायर 49K स्क्वायर प्लस 84K स्क्वायर, नहीं सॉरी 64K स्क्वायर। अभी दोनों को ऐड करूंगी, 113K स्क्वायर। फिर देयरफॉर AC is equals to √113K स्क्वायर। ठीक है, AC कितना आया, 113 √113K। हाँ, अभी इवेल्युएट क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में है, 1 माइनस साइन थीटा एक दूसरे ब्रैकेट में है। तो हम लोग को वो पहला सिर्फ सॉल्व करना है। यहाँ पे वो लोग ने कुछ अलग मेथड दिया है, लेकिन मैं अलग मेथड से बताऊंगी तुम लोग को। फर्स्ट वाला 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। वो फॉर्मूला भी यूज नहीं किया है। तो फर्स्ट साइन थीटा
यहाँ पे देखो इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। रीजन ऐसा है a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 आया और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अभी यहाँ पे थीटा का साइन क्या रहेगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड BC अपॉन AC का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा एडजेसेंट साइड AB अपॉन AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस BC कितना है 8K और AC कितना है √113K का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 1 माइनस 7K अपॉन 113K का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझा। अभी उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे ये वाला है इज इक्वल्स टू 1 माइनस 8K का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करोगे यहाँ पे 8 8 जा 64 64K स्क्वायर अपॉन ये √113 का स्क्वायर करोगे तो 113 आएगा K स्क्वायर अपॉन को मैंने डिवाइड में लिखा 1। ठीक है, चलो डिवाइड में भी नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पे डिवाइड अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49K स्क्वायर अपॉन 113K स्क्वायर। यहाँ पे ये K स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो गया, मतलब बचा क्या 1 माइनस 64 113 अपॉन 1 माइनस 49 113 इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगी 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113 इज इक्वल्स टू 113 माइनस 64 कितना आएगा 49 आएगा। 49 अपॉन 113 डिवाइड बाय 64 अपॉन 113। तो ये डिवाइड मतलब यहाँ का ये अपॉन वाला है, तो ये 49 अपॉन 113 इंटू 113 अपॉन 64 ये दोनों कैंसर, बचा कितना 49 अपॉन 64। अभी ये दोनों किससे डिवाइड होता है क्या, तो नहीं होता है, दोनों 49 और ये 64 दोनों भी एक ही टेबल में नहीं है। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आया 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 49 अपॉन 64। ठीक है, फिर उसके बाद में कॉट स्क्वायर थीटा निकलना है, तो कॉट स्क्वायर थीटा 49 अपॉन 64, क्योंकि कॉट थीटा है 7 अपॉन 8, तो उसको आप स्क्वायर करोगे तो 49 अपॉन 64 आएगा।
यहाँ से ये हो गया लिख के तो ये आएगा, फिर ये हो गया तो ये आएगा, ये हो गया तो ये आएगा, ये आएगा। ठीक है, अभी है 8th क्वेश्चन। लगभग सभी क्वेश्चन जो है सेम है। इफ 3 cot A is equals to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equals to cos square A minus sin square A और नॉट। चेक करना है ये है क्या नहीं है। ठीक है, हम लोग को डायग्राम निकालना है इसमें भी। ABC in triangle ABC, मेजर एंगल B is equals to 90 डिग्री और A जो है थीटा है हमारा। गिवन में क्या है 3 cot A is equals to 4, therefore cot A is equals to 4 upon 3, but cot A मतलब क्या रहेगा एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, तो यहाँ पे ये है एडजेसेंट साइड AB अपॉन अपोजिट साइड BC is equals to 4 upon 3 is equals to K is constant। प्लीज ध्यान दो। therefore AB कितना हो जाए AB अपॉन 4 is equals to BC अपॉन 3 is equals to K। therefore फिर यहाँ पे आगे ही लिख रही हूँ मैं AB equals to 4K and BC equals to 3K। AB 4K BC 3K। अभी बाय पाइथागोरस थ्योरम AC square is equals to AB square plus BC square 4K square plus 3K square 16K square plus 9K square is equals to 25K square। AC square is equals to 25K square, therefore AC is equals to 5K। स्क्वायर रूट्स फ्रॉम बोथ साइड, ये आ गया 5K। अभी क्या है ये चेक करना है। वन माइनस tan square A upon 1 plus tan square A is equals to cos square A minus sin square A। ये है कि नहीं है चेक करना है। पहला हम लोग LHS लेंगे, इज
इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो अभी 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड 3k अपॉन 4k का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3k अपॉन 4k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 9k अपॉन 16k स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस 9k स्क्वायर अपॉन 16k स्क्वायर। ए के स्क्वायर दोनों कैंसिल, बचा क्या 1 माइनस 9 अपॉन 16 1 प्लस 9 अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 16 माइनस 9 अपॉन 16 16 प्लस 9 अपॉन 16। 16 माइनस 9 कितना हो गया 16 माइनस 9 5 अपॉन 16 और ये है 25 अपॉन 16। मतलब कैसा है ये 5 अपॉन 16 डिवाइड बाय 25 अपॉन 16। तो ये हो गया 5 अपॉन 16 मल्टीप्लाइड बाय 16 अपॉन 25 16 16 कैंसिल 5 बन मतलब आया आंसर 1 अपॉन 5 आया। लेफ्ट हैंड साइड 1 अपॉन 5 आया। ठीक है, अभी राइट हैंड साइड cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a RHS। एक मिनट, यहाँ पे ये है 7, मतलब ये हो गया 7 अपॉन 16 इंटू 16 अपॉन 25 मतलब बचा 7 अपॉन 25। ठीक है, अभी RHS cos स्क्वायर a, cos मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस AB अपॉन AC का स्क्वायर माइनस BC अपॉन AC का स्क्वायर। तो AB कितना है 4K अपॉन AC कितना है 5K का स्क्वायर माइनस BC कितना है 3K और AC है 5K का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16K स्क्वायर अपॉन 25K स्क्वायर माइनस 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 9K स्क्वायर अपॉन 25K स्क्वायर। डिनोमिनेटर इक्वल है 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर कितना आया 25K स्क्वायर अपॉन 7K स्क्वायर। 7K स्क्वायर कैंसिल 7 अपॉन 25 दैट मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS। मतलब ये इक्वल दोनों भी साइड इक्वल है। 1 माइनस tan देखो क्या किया मैंने फर्स्ट, तो यहाँ पे यहाँ तक तो तुम लोग को समझ में आता है कि क्या है AC इज इक्वल्स टू 5 क्या आया। फिर उसमें जो हम लोग को डिटरमाइन करना है कि वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है कि नहीं है, उसके लिए फिर मैंने पहला लेफ्ट हैंड साइड प्रूव किया। कितना आया लेफ्ट हैंड साइड आया मेरा सॉल्व करके 7 अपॉन 25। तो राइट हैंड साइड भी मैंने सॉल्व किया, अभी दोनों भी 7 अपॉन 25 आए। इसका मतलब LHS इक्वल्स टू RHS है, दोनों इक्वल इक्वेशन दिए हुए हैं।
हो गया। अभी 9th क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, इफ tan A is equals to 1 upon root 3, then find the values. First है sin A cos C plus cos A sin C, और second cos A cos C minus sin A sin C। सब जगह पे वही सेम ही मेथड है। डायग्राम निकालेगा, के लेना है A B C, tan A is equals to 1 upon root 3, मतलब tan A मतलब क्या रहेगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, मतलब BC अपॉन AB is equals to 1 upon root 3 is equals to K, therefore BC upon 1 is equals to AB upon root 3 is equals to K, therefore BC equals to K, AB equals to root 3 K, कि 1 into K ही होने वाला है। ठीक है, तो BC कितना है, BC K, AB है root 3 K। तो अभी पहले AC निकालेंगे। वीडियो को ध्यान से स्टार्टिंग से देखा करो, क्योंकि सम बड़े बड़े रहते हैं, फिर मेरे को एडजस्ट कर करके छोटे छोटे जगह में लिखना पड़ता है। इसके लिए तुम लोग ध्यान देकर देखो कि कहाँ से कहाँ तक स्प्लिट हो रहा है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो AB है रूट 3 के स्क्वायर प्लस BC है के स्क्वायर। तो रूट 3 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 के स्क्वायर। AC स्क्वायर कितना हो गया, 4 के स्क्वायर, देयरफॉर AC इक्वल्स टू 2K, टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, मतलब AC कितना आया 2K। अभी फर्स्ट साइन A cos C प्लस cos A sin C, इसका वैल्यू निकालना है। देखो, इसके लिए तुम लोग को रेशियोज मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, जब भी लेसन सिखाया था तभी स्टार्टिंग में ही जो रेशियोज दिए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे सब में वो रेशियोज ही तुम लोग को यूज होने वाले हैं, और वो रेशियोज यूज होने वाले ऐसा तुम लोग बार बार पीछे के पेज में क्या लिखा है वो मत देखा करो, वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में ही रहेगा, तो बहुत जल्दी इजीली वो हो जाएगा। तो साइन A cos C, साइन A अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस BC अपॉन AC इंटू cos C एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस BC अपॉन AC प्लस cos A sin C, cos A adjacent upon hypotenuse
AB अपॉन AC इंटू साइन C अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, AB अपॉन AC। मतलब BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC इंटू BC अपॉन AC, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। तो ये हो गया AC स्क्वायर, वैल्यू चाहिए निकालना है, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर BC square plus AB square is equals to AC square. That means AC square upon AC square is equals to कितना आया, 1 आया। देखो इसमें ना हमारे डाइजेस्ट में कैसा दिया है कि वैल्यूज डाल के सॉल्व किया है, बट मैंने वैल्यूज बिना डाले भी मेरा आंसर वही आया। वैल्यूज डालना जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। हम लोग अगर ये भी नहीं निकाल के डायरेक्टली ऐसा भी करेंगे तो भी चलेगा, बट ये इसके लिए निकाला अगर इन केस यूज पड़ा तो। ठीक है, अभी सेकेंड वाला जो है मैं वैल्यूज डाल के दिखाती हूँ। cos A adjacent upon AB upon hypotenuse into cos C adjacent upon hypotenuse, cos A adjacent AB upon hypotenuse, cos C adjacent upon हाइपोटेनस, मतलब BC अपॉन AC माइनस साइन A अपोजिट BC अपॉन AC इंटू साइन C अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस AB अपॉन AC। इसमें अगर मैं वैल्यूज डालूंगी तो AB कितना है हमारे पास √3, AC कितना है 2k √3 के 2k इंटू BC कितना है k, AC कितना है 2k माइनस BC कितना है k, AC है 2k इंटू AB कितना है √3k, AC कितना है 2k। तो ये k को एक कैंसिल, ये k को एक कैंसिल, यहाँ पे बचा √3 अपॉन 2 इंटू 2 4 माइनस यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, तो यहाँ पे भी √3 अपॉन 4, √3 अपॉन 4 माइनस √3 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 0। देखो ये फर्स्ट मैंने विदाउट वैल्यू डाल के किया, ये वैल्यू डाल के किया, ये डायरेक्टली वैल्यू डाल के किया। वो लोग ने और एक स्टेप बढ़ाया है, पहले सबका वैल्यूज निकाल के लिया, बट जरूरी नहीं है।
करके दूंगी, 11th वाला सब ड्रॉ करना है। In triangle PQR, right angled at Q, PR plus QR is equals to 25, PQ is equals to 5 centimeter. Determine the values. Sin P, cos P, tan P. यहाँ पे भी अभी मैं ये डायग्राम निकाल रही हूँ। P Q R, हाँ उसमें से पी क्यू कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, हाँ, और पी आर प्लस क्यू आर 25 दिया है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, देयरफॉर अभी एक कुछ भी मैं लूंगी यहाँ पे, क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस पी आर। क्यू आर कितना हो गया, सॉरी, अभी इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर पी आर स्क्वायर is equals to PQ square plus QR square। तो PQ square 5 का स्क्वायर प्लस QR है 25 माइनस PR स्क्वायर, ठीक है। तो ये 5 का स्क्वायर 25 प्लस अभी इसका स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर है, वो a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, 625 माइनस 25 टू जा 50, पी आर बताऊंगी क्या है वो, कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे ये फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a मतलब 25 है और b मतलब पी आर है, तो a स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2ab 25 टू जा 50, पी आर प्लस बी स्क्वायर पी आर स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 650 माइनस 50 पी आर प्लस पी आर स्क्वायर। अभी पी आर स्क्वायर दोनों सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस वाला यहाँ पे आ जाएगा। 50 पी आर इज इक्वल्स टू 650, तो पी आर इज इक्वल्स टू 650 अपॉन 50, 0 0 कैंसल, 13 पी आर कितना आया, पी आर आया 13, तो तुम्हारा क्यू आर कितना आएगा, क्यू आर बिकम्स 25 माइनस 13 इज इक्वल्स टू 12, क्यू आर कितना आया 12 आया, ठीक है। अभी साइन पी निकालना है, कॉस पी और टैन पी। साइन पी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट क्यू आर अपॉन पी आर, क्यू आर अपॉन पी आर,
इज इक्वल्स टू 12/13, फिर है cos p एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस pq अपॉन pr 5/13 tan p अपोजिट अपॉन एडजेसेंट qr अपॉन pq 12/5। अभी इसमें से 11th वाला सम इजी है, ट्रू और फॉल्स है, लेकिन उसके लिए तुम लोगों को सॉल्व करके ट्रू और फॉल्स निकालना है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री रेशोज है, डिग्रीज का 30, 60, 90 वाला, 45 वाला, मेजरमेंट दिया है, एक टेबल है, वो मैं बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। फिर अपना 8.2 स्टार्ट हो जाएगा, बट तब तक ये 8.2 स्टार्ट तभी होगा जब ये 8.1 का कंप्लीट होमवर्क मुझे मिलेगा। ओके, थैंक यू।